एक तरफ तो हुकूमत ख्वाहिश कर रही है कि आने वाले बजट में वो आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन आईएमएफ तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुका है कि इस बजट में जो भी सब्सिडीज देनी है हुकूमत ने वो आईएमएफ के अप्रूवल के बाद दी जाएंगी। तो क्या आपको लगता है कि इस बजट में इतनी गुंजाइश होगी हुकूमत के पास कि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए वो आवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये मसला है कि क्यों आईएमएफ इस वक्त आने वाले बजट की बात कर रहा है। इसलिए कि जो रिव्यू मुकम्मल होना है वो नवा रिव्यू है और उसका ताल्लुक है आपके जो इस वक्त का साल है, रफ्तार जो हो रहा है उसमें पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स पे तवज्जो देना चाहिए। उसके बरक्स वो अब जून के महीने की बातें करना शुरू कर दिया है। ये दरअसल मैं समझता हूँ नामुनासिब है। इसको अगर वाकई लेना है तो नवे रिव्यू में नहीं ये इशू है, ये इशू 11वें रिव्यू का ज़्यादा से ज़्यादा बन सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आईएमएफ इस मर्तबा बहुत अनरीजनेबल हो रहा है पाकिस्तान के साथ, इसलिए कि हमें उनकी छतरी की तो ज़रूरत है और इस वक्त हमारे साथ जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है मैं समझता हूँ नामुनासिब। क्या इस बजट में फिर अवाम को रिलीफ दे सकेगी हुकूमत, या बजट स्ट्रिक्टली इन कंप्लायंस विद आईएमएफ कंडीशंस होगा? बात दरअसल ये है कि आईएमएफ ने जो प्रोजेक्शन किया है अगले साल का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में और रीजनल आउटलुक भी जो कल छपा है उसमें उन्होंने तो बजट के खसारे को तारीख का सबसे बुलंद लेवल पे लेके चले गए हैं, यानी कि 8.3% जीडीपी का, जबकि इस साल तकरीबन 6.7% पर ये पहुंचेगा। और उसकी वजह यह है कि जिस तेजी से वो हमसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम अपने सरे सूद को बढ़ाएं, हमने 21% तक कर दिया है ऑलरेडी, और उसके नतीजे में आपको हैरत होगी अगले साल सूद की पेमेंट जो है वो तकरीबन 8,000 अरब तक पहुंच जाएगा और इसकी वजह से खसारा बढ़ जाएगा। ये जो फिगर आपने बताया 8,000 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा, जो मौजूदा शरह सूद है 21% की, उस वजह से, और इसमें आईएमएफ अब मजीद कह रहा है कि इजाफा किया जाए। तो डॉक्टर साहब, इसमें जाहिर सी बात है जो कारोबारी तबका है उसके लिए तो 21%, 22% पे कारोबार करना नामुमकिन है, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी बोरोर हुकूमत पाकिस्तान खुद है और जो नंबर आपने बताए उससे तो जो फिस्कल खसारा है वो और बढ़ जाएगा। तो फिर इसमें मंतक क्या है? जब एक तरफ आईएमएफ खुद देख रहा है कि हुकूमत ने बोरो करना है, हुकूमत का डेट मजीद बढ़ेगा, तो फिर क्यों वो इसरार कर रहे हैं? क्या वाकई शरह सूद को मजीद बढ़ा दिया तो जो इन्फ्लेशन के मसाइल है वो हल हो जाएंगे क्या? इन्फ्लेशन में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द आईएमएफ इजाफा होगा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से। एक तरफ तो मनी सप्लाई में बेतहाशा इजाफा होगा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड लेवल पे बोरोइंग करेगी, उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। दूसरी तरफ आपका जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल वगैरह है वो बढ़ेगा, तो उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। कह रहे हैं कि आईएमएफ का रवैया बड़ा अनरीजनेबल है पाकिस्तान के साथ, तो क्या किया जाए डॉक्टर साहब? क्या विदाउट आईएमएफ भी कोई सोल्यूशन है, कोई प्लान है? क्या इकोनॉमी पाकिस्तान की रिकवर होना शुरू हो सकती है विदाउट आईएमएफ प्लान? अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस हालात से हम गुजर रहे हैं और हमारी क्रेडिट रेटिंग्स नियर डिफॉल्ट तक पहुंच चुकी हैं और रिजर्व्स तकरीबन 1 महीने से कुछ ज़्यादा इंपोर्ट कवर है, फ्रैंकली इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहों में, उनकी पेंशन में बहुत ज़्यादा इजाफा करने का हुकूमत सोच रही है, सब्सिडी देने का सोच रही है। आज मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से भी कहा गया है कि अगले साल पावर सेक्टर के लिए तकरीबन 1.5 ट्रिलियन यानी कि 1,500 अरब रुपए की सब्सिडी उन्होंने डिमांड की है। क्या इस बजट में ये मुमकिन होगा हुकूमत के लिए? बिल्कुल नहीं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। देखिए, आपको इस वक्त अगर कहीं आपको रिलीफ देना है तो हमारे गरीब आवाम को देना है। इस वक्त आपको हैरत होगी कि उसका पैमाना जो है पॉवर्टी के इंसिडेंट्स का, वो मुल्क के तकरीबन 40% हमारे पॉपुलेशन जो है वो गरीब हो चुका है। इस बात पे बहुत अफसोस है। ये वो लेवल है जो 20 साल पहले था। अब आपको इस वक्त कोई रिलीफ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अब जो आपकी एलीट है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आपको तो हैरत होगी ये सुन के कि इस वक्त जो हमने मरार
اپنے سب سے امیر طبقے کو دیے ہیں وہ 4,000 ارب کے ٹیکس کنسیشنز، ریلیفز، ریبیٹس اینڈ ایگزمپشنز.